देखिए, उत्तराखंड जहां एक तरफ पर्वतों की गोद में देवस्थल बसे हैं, दूसरी तरफ ये राज्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। बीते सालों में हुए हादसों ने ये तो साबित कर दिया कि उत्तराखंड को हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ की भौगोलिक संरचना, ऊंचे पहाड़, नदियां, मौसम की अनिश्चितता और इसे आपदा प्रभावित राज्य बनाती हैं। और यही वजह है कि चारधाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन से पहले ये मॉक ड्रिल एक जरूरी प्रैक्टिस है। ये मॉक ड्रिल दिखाती है कि संभावित आपदाओं के प्रति प्रशासन कितना ज्यादा एक्टिव है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में हुई दो अलग अलग मॉक ड्रिल्स की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये ड्रिल्स स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से संचालित हो रही थी, जहां से सभी जिलों में हो रही गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी की जा रही थी। मतलब साफ है कि राज्य सरकार ने यात्रा के लिए पूरी तैयारी तो कर ली है। यात्रियों की यात्रा सुगम रहे, आसान रहे, इसके लिए हरिद्वार से लेकर चारधाम तक सुविधाओं का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कौन सी तारीख को कपाट खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। आप सभी जानते हैं 30 अप्रैल को ही गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर कंट्रोल रूम्स तैयार किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए टोकन स्लॉट के आधार पर दर्शन भी हो पाएंगे। इसके अलावा धामी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 2700 बसें चलाने की तैयारी भी यहां पर कर ली है। देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से पहले ही श्रद्धालुओं के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हर बीतते साल के साथ इस धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उनकी धार्मिक यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव यहाँ पर पहुंचकर अच्छा रहे। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से देवभूमि में एक बार फिर श्रद्धा का अमृत छलक उठेगा। जब चारों धाम की यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालु भक्त की भागीरथी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तैयारियां पूरी हैं। पिछले साल के अनुभवों से सीख लेते हुए पुरानी और नई व्यवस्था में तालमेल बिठाया जा रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स की कोशिश रहती है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार वो चारधाम यात्रा पर जरूर जाए। चारधाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों धाम काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये धार्मिक यात्रा इतनी आसान नहीं होती। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी पहले से अपने स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ताकि प्रचंड ठंड, मॉइस्चर, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की समस्या का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। इन परिस्थितियों के लिए ही श्रद्धालुओं को पहले से तैयार रखने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म ने हर साल की तरह इस बार भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा वातावरण के अनुसार अपने धार्मिक यात्रा का समय चुनने का सुझाव दिया है। चारों धाम तक जाने वाले मार्ग चढ़ाई वाले हैं, इसी वजह से हर 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी 11 भाषाओं में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और उड़िया भाषा भी शामिल होंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य महकमे की SOP को समझने में परेशानी न हो। पिछली बार चारधाम से जुड़े यात्रा पर 3 MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट थे।
इस बार जिनकी संख्या बढ़ा दी गई है, इस बार 5 MRP सेंटर और बनाए जाएंगे, जिससे उनकी कुल संख्या हो जाएगी 8। पूरे यात्रा रूट पर इस बार 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की इजाजत के बाद डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम कर रहे डॉक्टर्स की भी तैनाती होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस बार एम्स से भी मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े अपने डॉक्टर्स को तैनात करने की अपील की है। इसके अलावा DG ऑफिस में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे चारधाम यात्रा पर नजर रखी जाएगी। इस बार भी पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर हेल्थ ATM बनाए गए हैं, जहां यात्री खुद ही अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कर पाएगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने टूरिज्म विभाग की मदद से स्वास्थ्य धाम पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल चारधाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। इसके लिए यात्री को मौजूदा स्वास्थ्य की सही और सटीक जानकारी देनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है कि जितने भी यात्रीज हैं उनका वेलकम है चारधाम रूट पे। और ये जो हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं 55 से जो ऊपर हैं और स्पेशली जो कोमॉर्बिड हैं, वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। और उसमें हम लोग उनको इस एंगल से जो है अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो अपना प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन कर लें। उनको फिर हम लोग अलग से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि हर धाम का जो है एल्टीट्यूड क्या है, कौन से ड्रेसेस उनको कैरी करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं ताकि वो एक्लिमेटाइज रहें। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में क्योंकि यहाँ पर काफी बर्फ पड़ती है, इसलिए तकरीबन 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। कठिन रास्ता होने की वजह से चारधाम यात्रा में हर साल हेली यात्रा को लेकर भक्तों में क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल टिकट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इस बार भी 8 अप्रैल से टिकट बुकिंग शुरू होते ही महज कुछ ही घंटे में पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई। टिकट्स की जब बात की जाए तो टिकट्स हमने 1 महीने के लिए खोले थे और उसकी बुकिंग हो गई है। और सभी से यही निवेदन है कि जो हमारा ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है IRCTC का, उसी के द्वारा जो बुकिंग्स हैं वो की जाएं। इसके अलावा हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री जो हमारे जो धाम हैं वहाँ पे भी जो हेली सेवा है वो शुरू हो। इसके लिए DGCA के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। तो हमारे 2 ही मोड हैं। एक मोड है ऑनलाइन मोड, जिसमें हम मोर और लेस ज़्यादातर टिकट्स हमारी जो हैं वो ऑनलाइन मोड ही हैं। उसके बाद हम लोग जो टिकट्स, क्योंकि कभी कभी वेदर ख़राब होने की वजह से या जो पैसेंजर है वो टर्न अप नहीं करता है, और कुछ परसेंटेज हमने जो ऑफलाइन मोड है जहां हमारी जो हेली सेवा चलती है केदारनाथ जी में, वहीं से हम लोगों ने उसकी टिकट बुकिंग्स का प्रावधान रख रखा है। साल दर साल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 2024 में यात्रा के दिन कम होने और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 48 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालांकि 2023 की तुलना में ये आंकड़ा कम था, तब 55 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच के समय को सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वहां मौसम अच्छा रहता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती है, फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से चारधाम तीर्थ यात्रा चुनौतीपूर्ण रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।